हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन है जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, आपका उनकी तरफ रोमांटिकली इंटरेस्ट है, सो आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्रश वो हो जो आपको जानते हो, ठीक है, बिकॉज कोई अननोन कोई स्ट्रेंजर नहीं, आप उनके लिए रीडिंग को नहीं देख सकते। सो जनरल एनर्जी है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज़ आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स सी, अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें अपने क्रश के साथ। देखते हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ अर्थ एंड वी हैव इट्स अ 8 ऑफ वाटर। क्या प्लानिंग कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश उनके बारे में। वी हैव इट्स एस ऑफ एयर। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ अर्थ। अच्छा, बहुत ही क्लियर कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आपकी क्रश है ना, इस टाइम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है। तो किस तरह से बात करनी है उसके बारे में ये प्लानिंग हो रही है, बिकॉज दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस टाइम ये जो भी आपके क्रश है ना कहीं ये इस चीज़ को इन्होंने यहाँ तो काफ़ी टाइम से ये सर्च कर रहे थे, ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो इनको इमोशनली फुलफिलमेंट कर पाए। तो वो मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ना इनको लगता है कि इमोशनली आप इनको फुलफ़िल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों से इंस्पायर हैं, जिसकी वजह से ये आपसे जो है ना वो बात करने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली प्लान बना रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर ये इंसान जो भी है वो ना सर्च कर रहे हैं, इस टाइम तलाश में है कि किस तरह से ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिकॉज़ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली जगलिंग, या फिर वो किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करें, अभी उस सिचुएशन में लगे हुए हैं। बिकॉज़ हो सकता है या तो ये इंसान किसी चीज़ से डिसअपॉइंट होके अपनी लाइफ में वॉक अवे किया इन्होंने। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये अपनी लाइफ में किसी ना किसी लाइफ के इस फेज से अभी बाहर आए हैं, या बाहर आने की पूरी पूरी कोशिश इनकी चल रही है। अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है ये चीज़ें हुई हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना कहीं लाइक अभी ऐसे दिख रहा है कि ये ना कुछ चीज़ों को बैलेंस अपनी लाइफ में जो है ना वो करने की पोजीशन में दिख रहे हैं, जो कभी इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहा। जैसे इनका अगर किसी के साथ कनेक्शन था, इनका कोई पास था या इनका रिलेशनशिप था, या जो भी कुछ पास था, कोई पर्सन था इनकी लाइफ में, नहीं था, बट ऐसे लग रहा है ये पर्सन ना इमोशनली सेटिस्फाई नहीं रहे, या फिर इनको लगता है इमोशनली इन्होंने जो भी चीज़ें चाहिए हैं, या फिर इमोशनली इनको डिज़ायर इनकी पूरी नहीं हुई, इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये आप लोगों को आप देख रहे हैं। तो ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये आप लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिससे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इंस्पायर करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनका कोशिश यही है कि किसी तरह से आपके साथ इनकी कोई इमोशनली कनेक्शन की एडजस्टमेंट बन जाए। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं जेनरसिटी के साथ जो है ना आप लोगों से बात करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट आप लोगों को शो करने के लिए, सो दैट आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें सक्सेसफुल बन पाएँ। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी एक प्रोस्पीरियस जो है ना वे में आप लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको आपसे बात करनी है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कन्फेशन, जैसे एक इंसान होता है ना, उसको लगता है कि ये पर्सन के साथ मेरी इमोशनली नीड्स या सेटिस्फेक्शन पूरी हो सकती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान आपसे बताना चाह रहे हैं, आपको उस चीज़ के बारे में कन्फेशन देना चाह रहे हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं उसके बारे में। ये पर्सन मुझे प्लान करते हुए आपके जो क्रश हैं वो दिख रहे हैं। यस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों से, या फिर हो सकता है आप लोग किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हो, या फिर ऑलरेडी इनकी कोई कम्युनिकेशन हुई है बट वर्क से हुई है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनल वे में हुई हैं, बट इनको आपसे बात करके या आपकी कम्युनिकेशन सुन के बड़ा अच्छा लगा है। तो इनको ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने जिस इंसान की तलाश की थी, या जिस इंसान से इनको लगा था कि इमोशनली सेटिस्फाई हो सकते हैं, या बात करके भी इनको इवन अच्छा लग सकता है, तो वो चीज़ें इनको आप में दिखी हैं।
दैट्स वाई ये आप लोगों से डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिसमें मुझे कन्फेशन दिख रहा है। बट फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ का ये जगल कर रहे हैं कि किस तरह से करेंगे सब कुछ, क्योंकि इनको लगता है कि फ़ायदा होगा नहीं होगा, या जो चाह रहे हैं जिस तरह से बात करना, और उसके बाद वो जो आपके साथ इमोशनली चाहते हैं कि अपनी फुलफिलमेंट इनकी हो सकती है, तो उसके लिए इनको लगता है कि क्या ये चीज़ें बन पाएंगी भी या नहीं बन पाएंगी। सो इस टाइम ये प्लान कर रहे हैं कि ये किस तरह आपकी तरफ आगे बढ़ें फॉर द सिक्योर एंड वेरी मेच्योर कनेक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी अपनी एनर्जी भी काफ़ी मेच्योर है, ठीक है। तो ये बहुत मेच्योरिटी के साथ आपसे अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इनकी अच्छी एडजस्टमेंट बन सकती है। दैट्स वाई मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आके आप लोगों से ना बात करना चाह रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है इनको, तो इनको लगता है कि आपसे बात करेंगे तो ये सारी कन्फ्यूजन जो है ना वो इनकी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना ऑनेस्ट वे में आप लोगों के साथ एक रॉ वे में ट्रुथ जो है ना वो आपको बताना चाह रहे हैं, सो दैट इनकी जो भी सिचुएशन लाइफ की चल रही है वो फाइनली आगे बढ़ सके। क्योंकि अल्टीमेटली इनका जो आपके क्रश का गोल मुझे दिख रहा है ना वो यही दिख रहा है कि ये स्टेबल और बहुत ज़्यादा एक मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, जो इनकी डिज़ायर भी मुझे दिख रही है। बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और बहुत ज़्यादा जो है ना एक रिलायबल एनर्जी भी फील हो रही है, और ये उसी वजह से आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट वेरी ट्रूथफुल वे। बट इस टाइम कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली जगलिंग, क्योंकि ये मेंटेन करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं उनको लेकर मेंटेन करना चाह रहे हैं। बट ये इनकी कोशिश यही है कि आपके साथ आगे रिश्ते में बढ़ें। तो किस तरह से इनको अपनी लाइफ में इस टाइम जो सिचुएशन इनकी जगलिंग वाली चल रही है, या एक स्टैग्नेट पोजीशन मुझे चलती हुई दिख रही है। एक होता है ना जैसे इंसान एक स्टैग्नेट पोजीशन से गुजरा है, उसकी लाइफ रुकी हुई है, या आगे बढ़ने के लिए वो इस टाइम पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं या फिर ऐसी उनको फीलिंग हुई हैं जिससे वो अनकम्फर्टेबल फील करते रहे हैं खुद को, अब वो आगे उन चीज़ों से बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के, क्योंकि उनको लगता है कि उनको ऐसे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करनी है, इस इंसान के साथ कनेक्ट होना है जो जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर सकें, लाइक एक कनेक्शन बनाने के लिए, और लॉन्ग टर्म ये खुशियों के साथ रह सकें उस पर्सन के साथ। दैट्स वाई ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। 28, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 2, 8, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों का दिख रहा है। वी हैव द एम्प्रेस। आगे आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट इसी वजह से करना चाहते हैं बिकॉज इनको एक अबंडेंट कनेक्शन आपके साथ चाहिए, जिसकी वजह से इनको लगता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ सकती है। यस, दे आर डेफिनेटली स्टॉकिंग यू, दे आर मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू। यस, बिकॉज इनका एक लव इंटरेस्ट जो है ना आपके क्रश का वो बहुत ज़्यादा आप लोगों में है, इसीलिए वो प्लान कर रहे हैं किस तरह से इनको अपना लव इंटरेस्ट जो है आपको शो करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन्होंने काफ़ी टाइम से चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिटिकली वे में ऑब्जर्व किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है आप लोगों को ऑब्ज़र्व किया मुझे दिख रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन के बाद इनको इस जो है ना वो डिसीजन पे पहुँचे हैं और इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप लोग जो हो ना बहुत नर्चरिंग हो, बहुत लविंग हो, और इनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंचुअल हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक आप लोगों को लेकर है, बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अभी ये जो है ना प्लान कर रहे हैं कि आउटस्पोकन हो, लाइक आपको आप कन्फेशन देना चाह रहे हैं, आप लोगों को कन्फेस करना चाह रहे हैं, जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं उसको एक ट्रूथफुल वे में आप लोगों के सामने लेके आना चाह रहे हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ वाटर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्यार देना चाहते हैं, और इनको ये पता भी है इनको कि अगर आपको ये प्यार देंगे तो बदले में इनको आपकी तरफ से भी प्यार मिलेगा, क्योंकि इनको लगता है कि आप यहाँ तो साइकिक हो, यहाँ फिर यू गाइज आर वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग पर्सन। इनको यहाँ पे फील हो रहा है इनको कि आप लोग जो हो ना या तो कुछ चीज़ों को सेंस कर पा रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें आपको सेंस कर भी पा रही हैं या फिर आपको फील हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप इस इंसान की जो भी आपके क्रश हैं इनके इमोशंस को आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको समझ आ रही है कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं या क्या आप लोगों से चाहते हैं, या क्या आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या इनकी क्या आप लोगों के लिए पर्पज़ है, इनका किस तरह से ये आपको देखते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं और आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है, या फिर आप इमोशनल हो तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सेंस करते हो। तो जो डीपली सेंस करते हैं उनको समझ आ जाती है कि सामने वाला इंसान आपसे क्या चाह रहा है या क्या फील कर रहा है आपके बारे में। तो ये पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं इनका प्लान यही है आपके साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि इनको फील होता है कि जैसे ये आपको प्यार देंगे तो बदले में इनको भी आपसे प्यार मिलेगा, और इसी वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है यू गाइज आर अ गिवर, ठीक है, आप देने वाले हो, कि अगर ये आपको कुछ देंगे तो बदले में आप इनको बहुत कुछ दोगे, आपसे मिलेगा। कुछ लोग गिवर नहीं होते, मोस्टली आजकल गिवर नहीं है, बस उनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। तो ये आप में इन क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, इनको लगता है आप गिवर हो, आप दोगे इनको ये जो भी देंगे, प्यार आप दोगे,
सपोर्ट दोगे, इमोशनल सपोर्ट दोगे, तो उसकी वजह से मुझे दिख रहा है अब ये इनको लगता है कि इनको ट्रूथफुल होना है, अपने जो भी आउटस्पोकन होना चाह रहे हैं, लाइक जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, जो भी प्लान हो रहा है ना इनका, ये अब आपको वो सब चीज़ें बताना चाहते हैं, सो दैट विद द व्हील इनकी लाइफ प्रोग्रेस कर पाए, इनकी लाइफ चेंज हो सके, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इस पर्सन की डेस्टिनी है या डेस्टाइन कनेक्शन है। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो सकती है अगर आपके साथ इनका ये कनेक्शन बन जाता है, या फिर ये आप अगर आपसे बातचीत करके फाइनली चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये अपनी लाइफ में ऑब्वियसली चेंज के लिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए ये आप लोगों को चूज़ करना चाहते हैं। और नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 1 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ 32, 38, 31 भी कुछ लोगों का एज है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। अदरवाइज़ 20 या 30 प्लस की एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वाटर साइन की एनर्जी भी है, एयर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अर्थ साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी आपके क्रश जो है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में। वी हैव एंजल ऑफ 4 डायरेक्शन। किसी तरह से ऐसा लग रहा है ये इंसान चाहते हैं कि इनकी हर तरफ से ना इनके लिए हेल्पफुल चीज़ें रहें, या फिर सब इनकी हेल्प करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इस टाइम इनकी हेल्प की जा रही है, हर तरफ से हर चीज़ इनको अपनी फेवर में दिख रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब इनकी किस्मत चेंज होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन आउटस्पोकन होने की अपनी पूरी तैयारी में मुझे दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान ने काफ़ी सर्च भी किया आप लोगों को, जैसे मैंने बताया ना विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, बहुत ज़्यादा स्पाई और स्टॉक किया, आप पे नज़र रखी है, और हर चीज़ को एनालिटिकल वे में देखा है। तो उसके बाद ये इंसान आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो है ना आपको ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ों को फ़ील किया है कि ये इंसान की इमोशनल फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन आप लोगों से हो सकती है। यस, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इसी चीज़ की प्लानिंग हो रही है, और इनको लगता है इस टाइम यूनिवर्स की जो है ना साथ इस पर्सन के साथ है, या यूनिवर्स की हेल्प इस पर्सन के साथ है। वी हैव द लविंग वीमेन, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना इनको एक लविंग वीमेन चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक अगर ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, इनको एक डिवाइन फेमिनिन की ज़रूरत है। लाइक एक इंसान वो हो जो इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके, इनको खुद भी इमोशनली सपोर्ट दे सके, इनको प्यार दे सके, इनको अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनकी लाइफ में इस टाइम प्यार की, मोहब्बत की, एक एहसास की, एक केयर की ज़रूरत है, जो मिस है इनकी लाइफ में ये एलिमेंट। तो उसी के सर्च करते हुए ये आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन्होंने देखा है कि ये जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं इनको आपसे मिल सकती है। दैट्स वाई राइट ना उनकी प्लानिंग यही है कि वो अब आपको उन सब चीज़ों के बारे में आउटस्पोकन हो, आपको एक रॉ फॉर्म में आप लोगों को कम्युनिकेशन करके वो सब कुछ बताएँ, कन्फेशन दें, ऑनेस्ट वे में आपके साथ क्लियर बात करें। नंबर 6, 4 एंड 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 22 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 26, 24, 34, 36 भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। देख लेते हैं क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ डिसेप्शन एंड वी हैव हैप्पी सक्सेस। अगर इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सी गाइस, इट्स अ लविंग मैन। इनको लगता है कि आप दोनों ना कंपैटिबल हो, बिकॉज आप दोनों लविंग हो। यस, तो इनकी प्लानिंग यही है कि आप दोनों ना एक दूसरे को दोगे, अगर लोगे ना तो दोगे भी, जिसकी वजह से इनको लगता है आप दोनों जो हो या तो सेम पेज पे हो, या फिर इमोशनली जो आपकी एक सिचुएशन है ना वो मुझे सेम लेवल पे दिख रही है, जिसकी वजह से आपके जो क्रश हैं उनको लगता है कि यू गाइस आर मेंट टू बी टुगेदर, या फिर आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे एज अ रोमांटिक, एज अ इमोशनल कनेक्शन, जिसकी वजह से इनकी प्लानिंग यही आपको चूज़ करें, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में हैप्पी सक्सेस इनको मिलेगी। बिकॉज अगर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको कोई धोखा मिला है या किसी ने इनको चीट किया, तो अब इनको लगता है कि फाइनली सक्सेस इनके हाथ में है, या फिर ये सक्सेस इनको लगता है इनको मिलने वाली है, क्योंकि इनको लगता है किस्मत इस इंसान के साथ है, तो अब लक इस पर्सन की फेवर में है, तो इन सब कुछ इनकी फेवर में होगा। यस, और ये एक होना चाहते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है आप इनके लिए कंपैटिबल हो, और यही चीज़ इनको लगता है इनकी लाइफ में इनको सक्सेस देगी, और यही सक्सेस इस पर्सन के लिए खुशियों वाली है।
ठीक है, एक फुल ऑफ जो है ना हैप्पीनेस इस इंसान को जो है ना आपके साथ एक कनेक्शन बनाना इस टाइम दिख रहा है, जिसकी वजह से इनकी प्लानिंग यही है कि अगर आपके साथ अटैच होते हैं, आपका कनेक्शन बनता है, कमिटमेंट होती है, तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और इस सक्सेस को इन्जॉय भी करेंगे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डिसेप्शन, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे इनको पहले धोखा मिला है तो दोबारा धोखा ना मिल जाए, तो मुझे लगता है ये आपके बारे में हो सकता है कि इससे गॉसिप भी इन्होंने की है और इस चीज़ के बारे में हो सकता है आपको आइडिया भी है। यस, तो ये इंसान ने ऑब्वियसली मेक श्योर किया है, कंफर्म किया है कि आप कैसे इंसान हो, या आपको स्टडी किया है या फिर आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, तो फाइनली इनको पता चला है कि आप वैसे नहीं हो। बट मुझे दिख रहा है इस इंसान ने काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखी हुई है और अभी भी रखी हुई, यहाँ तो रखी हुई थी, यहाँ अभी भी स्टिल रखी हुई है, जिसके बाद इनको पता चला है कि आप लोग जो हो ना ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। दैट्स वाई इनकी प्लानिंग यही है कि वो आपको आउटस्पोकन वे में आप कम्युनिकेशन करके आपको बताएं कि उनका इंटरेस्ट क्या है आप में और वो आपसे क्या चाहते हैं और आपको आगे किस तरह से जो है लेके चलना चाह रहे हैं। नंबर 7 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 27 एंड 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 25 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 35, 38, 37 ये भी एज है। मोस्ट 20 या 30 प्लस ये ही एज है। एक इंसान 20 प्लस का हो सकता है, एक 30 का, या दोनों 20s या दोनों 30s में भी हो सकते हो आप लोग। क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में व्यूअर्स के क्रश, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में? वी हैव अलाइंस, यस, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रोमांटिकली अलाइंस करना चाह रहे हैं, जिसमें ये बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ट्रूथफुल वे में आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे वे से, ऑनेस्ट वे में, लॉयल वे में आप लोगों के साथ जो है ना वो जुड़ना चाहते हैं। गैदरिंग, बिकॉज़ ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। गुड आउटकम इन लव, इनको लगता है कि इनको आपसे प्यार है या इनकी कुछ इमोशंस हैं आप लोगों से जुड़े हुए, तो इनकी प्लानिंग यही है इस इमोशंस को ऑब्वियसली रियल में जो है आपके साथ कनेक्ट करें। बिकॉज़ ये जो मुझे दिख रहे हैं ना आपके क्रश, इनकी प्लानिंग यही है कि अगर इनको आपके साथ रोमांटिकली कोई अटैचमेंट हो रही है या इनका रोमांटिकली आप में इंटरेस्ट है, तो इस चीज़ का आउटकम एक अच्छे वे में निकले, ठीक है, या अच्छे वे में ये निकालना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ अलाइंस करके, आप लोगों से मिल के। बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे होता है ना गैदरिंग होती है, यहाँ पे आपकी फैमिली या कम्युनिटी के लोग कुछ इकट्ठे होते हैं किसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए या किसी इवेंट मैनेज किया हुआ है उसके लिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ऑब्वियसली या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं आप लोगों से मिलने का आपसे, सो दैट वो आपको बता सकें कि वो आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या रोमांटिकली उनका आप में इंटरेस्ट है, तो वो उस इंटरेस्ट को आप लोगों के सामने डेफिनेटली बताना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनका जो गोल मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि किसी तरह से ये आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को अचीव कर पाएँ। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये मिल के आप लोगों के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन जो है ना उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मिल के आप लोगों के साथ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है कि इनकी जो प्लानिंग है ना इनकी वो यही है कि आपके साथ शादी करें, आपके साथ फैमिली बनाएं, बट उससे पहले ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से एक कमिटमेंट वाले वे में जानी है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट के लिए जो है ना उसकी अलाइंस करने के लिए आप लोगों से मिलना चाहते हैं और कमिटमेंट देने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको आपसे मिलना है और आप लोगों के सामने बताना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके साथ ना एक एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना कि देखे कि सामने वाला इंसान मेरे साथ एग्री है आगे चलने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे यहाँ बहुत क्लियर एनर्जी है कि ये आपसे यूनियन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, सो दैट आपके साथ एक अच्छे वे से कमिटेड वे में जो है ना वो आगे बढ़ा सकें ये सब कुछ। सो नंबर 3, 4 एंड 15 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 6 की एनर्जी है, 6 है, 3 है, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 4 नंबर मास्टर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सो कुछ लोगों की जो एज है वो 40 प्लस भी हो सकती है, बट यहाँ पे दिख रहा है ये प्लान करें आप लोगों से मिलने का। कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों से या तो किसी पार्टी फंक्शन में मिले हैं, किसी गेट टुगेदर में मिले हैं, और उसी गेट टुगेदर में इनको आप लोगों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, या फिर आपसे मिल के बार बार आपकी कम्युनिकेशन सुन के, आपका मैंटेलिटी को जान के, या फिर आपका एक माइंडसेट क्या है, कम्युनिकेशन किस तरह से करते हो, इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा नोटिस करके उनको लगा कि ये इंसान जो है ना वो आप लोगों जैसा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना वो यूनियन आपके साथ करना चाहते हैं मिल के आप लोगों के साथ। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन का एक अच्छा आउटकम निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं आप में, और आप प्लान कर रहे हैं कि इसका आउटकम इनको अच्छे वे से निकालना है, आप लोगों को एक्सप्रेस करके, आपसे बातचीत करके, सो दैट एक अच्छे तरीके से आपका कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो सके। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।